एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह एक गरीब किसान परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रमेश के माता पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार लोग थे। वे जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे उनके बेटे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद रमेश की शिक्षा में कोई कमी नहीं होने दी। रमेश बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और उसकी बुद्धिमत्ता का गांव में काफी नाम था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। लेकिन रमेश का मानना था कि शिक्षा और धन ही उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गांव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, लेकिन रमेश के सपने इससे कहीं बड़े थे। उसने हमेशा देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। वह यह जानता था कि अगर उसे और उसके परिवार को इस गरीबी से बाहर निकलना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी और शिक्षा के माध्यम से ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जब रमेश ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तो उसे एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके माता पिता ने अपनी सारी बचत उसके शहर जाने और पढ़ाई के लिए खर्च कर दी। शहर में आकर रमेश ने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी कक्षा में हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। शहर में जीवन आसान नहीं था। रमेश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पास पैसे कम थे और उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने पड़े। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से सभी मुश्किलों को पार करता गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और अपनी योग्यता के बल पर उसे उच्च पद पर नौकरी मिल गई। यह उसके और उसके परिवार के लिए एक बड़ा मोड़ था। रमेश ने अपने परिवार को शहर बुला लिया और उन्हें एक अच्छे घर में बसाया। अब उसके पास वह सब कुछ था जो उसने कभी सपने में देखा था। एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर और सारी सुख सुविधाएं। हालांकि रमेश ने अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं प्राप्त कीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खालीपन थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी धन संपत्ति और सफलता के बावजूद भी उसे सच्ची खुशी क्यों नहीं मिल रही। उसका मन हमेशा बेचैन रहता और वह आत्मसंतोष की खोज में भटकता रहा। उसने महसूस किया कि जितनी भी भौतिक संपत्ति और सम्मान वह प्राप्त कर रहा है, वह उसे आंतरिक शांति और संतोष नहीं दे पा रही है। रमेश का सामाजिक जीवन भी बहुत व्यस्त हो गया था। उसे कंपनी के विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों और सामाजिक आयोजनों में भाग लेना पड़ता था। हर जगह उसे अपनी सफलता का प्रदर्शन करना पड़ता था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन बनी रहती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है और उसकी असली खुशी किस में है। धीरे धीरे रमेश को एहसास हुआ कि उसके जीवन में कोई गहरी कमी है। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता, लेकिन फिर भी वह अकेला महसूस करता। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी सारी उपलब्धियां और सफलता केवल बाहरी थी और उसके भीतर की शांति और संतोष कहीं खो गए थे। यह स्थिति उसके लिए बहुत ही कठिन और निराशाजनक थी। एक दिन जब रमेश अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक पहाड़ी क्षेत्र में गया, तो वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। रमेश ने अपने जीवन की इस यात्रा को आंतरिक शांति की खोज में बदलने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि पहाड़ियों में ध्यान और साधना करने वाले कई साधु रहते हैं जो आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति कर चुके हैं। रमेश एक छोटे से गांव के पास पहुंचा, जहां उसे एक साधु का पता चला जो एक गुफा में रहते थे। साधु बहुत ही शांत और संतुष्ट दिख रहे थे। उनका चेहरा चमक रहा था और उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। रमेश ने उनसे मिलने का निश्चय किया और गुफा की ओर बढ़ा। साधु ने रमेश को आते देखा और उसे मुस्कुराते हुए पास बुलाया। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और उनसे उनके शांति और संतोष का रहस्य जानने की इच्छा जताई। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठने के लिए कहा और उसकी बात ध्यान से सुनी। रमेश ने अपने जीवन की सारी कहानी साधु को सुनाई। कैसे उसने गरीबी से लड़कर शिक्षा प्राप्त की,
कैसे उसने शहर में सफलता हासिल की और कैसे उसके जीवन में धन और सम्मान होने के बावजूद भी वह आंतरिक शांति और संतोष से वंचित था। साधु ने रमेश को सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं और उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। उन्होंने कहा, धन और सफलता जरूरी है, लेकिन यह सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सच्ची खुशी हमारे भीतर की संतुष्टि, शांति और प्रेम में है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। साधु ने रमेश को बताया कि हमारे मन की अशांति का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है। जब हम बाहरी वस्तुओं और उपलब्धियों में खुशी खोजते हैं, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन जब हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखते हैं, तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। साधु ने रमेश को ध्यान और साधना के कुछ तरीकों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान और साधना करते हैं, तब हमारे मन की सभी नकारात्मकता और बेचैनी दूर होती है और हमें सच्ची शांति मिलती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं और आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। साधु ने रमेश को एक साधारण ध्यान अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह और शाम कुछ समय निकालकर शांत स्थान पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रवाह को महसूस करो और अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करने की कोशिश करो। यह अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति में मदद करेगा। साधु ने रमेश को प्रकृति के साथ संबंध बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति में समय बिताना हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम प्रकृति की सुंदरता और शांति में खो जाते हैं, तो हमें अपने जीवन की असली सार्थकता का एहसास होता है। प्रकृति में समय बिताने से हम अपने मन की अशांति और तनाव को दूर कर सकते हैं। रमेश ने साधु के सिखाए ध्यान और साधना के तरीकों का पालन करना शुरू किया। प्रारंभ में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका मन हमेशा बेचैन रहता था और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। लेकिन उसने धैर्य और समर्पण के साथ अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपने मन में एक नई शांति और संतोष महसूस करना शुरू किया। रमेश ने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदल दिया। अब वह बाहरी उपलब्धियों की बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज में लगा रहता। उसने समझा कि सच्ची खुशी और शांति का रहस्य हमारे भीतर ही छिपा होता है। उसने अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करना शुरू किया। रमेश ने साधु की सलाह मानकर प्रकृति के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि वह हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताएगा। वह सुबह सुबह उठकर पास के जंगल में सैर करने जाता और वहां की शांति और सुंदरता में खो जाता। उसने महसूस किया कि प्रकृति में समय बिताने से उसका मन शांत और संतुष्ट होता है। धीरे धीरे रमेश के जीवन में एक बड़ा आंतरिक परिवर्तन आया। उसने अपने जीवन की बाहरी समस्याओं और तनाव को छोड़कर अपने भीतर की शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित किया। अब वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था और हर छोटे बड़े अनुभव में खुशी और संतोष पाने की कोशिश करता था। रमेश ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब वह अपने काम को केवल पैसे और सफलता के लिए नहीं करता था। वह अपने काम को एक साधना के रूप में देखता था और उसे पूरे समर्पण और प्रेम के साथ करता था। उसने अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के प्रति भी दया और करुणा का भाव दिखाना शुरू किया। वह अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। रमेश ने अपने जीवन में साधु से नियमित मुलाकातें जारी रखीं। वह हर महीने पहाड़ी क्षेत्र में जाकर साधु से मिलता और उनसे नई नई शिक्षाएं और साधना के तरीकों के बारे में जानता। साधु ने उसे हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन किया और उसके मन की शांति और संतोष को बढ़ाने में मदद की। रमेश ने अपने जीवन में ध्यान और साधना को और गहरा करने का प्रयास किया। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान के लिए और अधिक समय निकालना शुरू किया और साधु के सिखाए ध्यान के तरीकों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि ध्यान और साधना से ही
उसे सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। रमेश के जीवन में अब सच्ची शांति और संतोष था। उसने समझा कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और हर छोटे बड़े अनुभव में खुशी और संतोष पाने लगा। अब वह अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाकर जी रहा था और हर दिन अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज में लगा रहता। रमेश ने अपने जीवन को समाज सेवा के प्रति समर्पित किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और वहां के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर समाज की सेवा में लगना शुरू किया। रमेश ने महसूस किया कि दूसरों की सेवा और सहायता करना ही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। रमेश अब एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गया था। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते। उसने अपने जीवन की कहानी को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर होती है और हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष की खोज में लगना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर होती है। बाहरी उपलब्धियां और धन हमें केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और शांति केवल हमारे मन की स्थिरता और संतोष में है। हमें अपने जीवन में ध्यान, साधना और आंतरिक शांति की खोज में लगना चाहिए और हर परिस्थिति में संतोष और शांति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर की संतुष्टि, शांति और प्रेम में है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं और अपने जीवन को संतुलित और प्रेमपूर्ण बनाते हैं, तब हमें सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में ध्यान और साधना को अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में संतोष और शांति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। रमेश की कहानी यह भी सिखाती है कि साधना और सेवा हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष लाते हैं। जब हम अपने जीवन को साधना और सेवा के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में ध्यान, साधना और सेवा को अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में संतोष और शांति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार यह कहानी हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति की खोज करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही होती है। हमें अपने जीवन को संतुलित और साधनापूर्ण बनाना चाहिए और हर परिस्थिति में संतोष और शांति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस मोरल स्टोरी देखने के लिए शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।